हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम, क्लास 7। हाय, आई एम नेहा शर्मा एंड आई टीच दिस चैप्टर। देखिए बेटा, इस चैप्टर का नाम क्या है? मोशन एंड टाइम। क्या नाम है? मोशन एंड टाइम। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि मोशन होता क्या है। आप लोग इधर से उधर भागते रहते हो, इधर से उधर भागते रहते हो। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। आप लोगों ने हमेशा कभी ना कभी तो पकड़म पकड़ाई खेली होगी ना, खेला पकड़म पकड़ाई। तो बेटा उसमें क्या होता है, हम हमारी जो इनिशियल पोजीशन होती है, जब कोई अपना टास्क पूरा करता है तो हम पहले भागते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, जब अपनी इनिशियल पोजीशन से, अपने रेफरेंस पॉइंट से हमारी स्टेट या पोजीशन चेंज हो जाए, हमारी स्टेट या पोजीशन चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ बेटा। अब मैं समझा रही हूँ तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और देखो बेटा, मैं मोशन करती हुई, मैं चलती हुई मैं आपके सामने आगे आई जा रही हूँ, आगे आई जा रही हूँ। तो मेरी जो इनिशियल पोजीशन थी बेटा, और जो मेरी फाइनल पोजीशन, मैं यहाँ तक जो चल के आई ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मोशन। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मोशन। क्या बोल रहे हैं बेटा? मोशन। अब क्या चल रही है? स्टेट और पोजीशन। जब मेरी स्टेट और पोजीशन चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। सेकंड आता है बेटा रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? देखिए बेटा, रेस्ट होता है जब मेरी कोई भी पोजीशन, मैं 8:01 पे भी यहीं पे खड़ी हूँ, मैं 8:04 पे भी यहीं खड़ी हूँ, मैं 8:10 पे भी यहीं खड़ी हूँ। मेरी स्टेट और पोजीशन यहाँ से चेंज हो ही नहीं रही है, मेरी बदल ही नहीं रही है पोजीशन। तो ये क्या हो गया बेटा? रेस्ट हो गया। क्या हो गया? रेस्ट हो गया। मैं यहीं पे खड़ी खड़ी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कहीं जा ही नहीं रही हूँ। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरी पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें बेटा, तो रेस्ट क्या बोला गया है? स्टेट और पोजीशन डू नॉट चेंज, स्टेट और पोजीशन डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेस्ट। तब हम उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट। अगर हमारी स्टेट और पोजीशन चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम उसको क्या बोलते हैं? मोशन। जब हम इतनी बार मोशन क्वेश्चन वर्ड यूज कर ही रहे हैं, तो हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशंस कितने होते हैं? देखना बेटा कि कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, हम अभी इसको सीखते हैं। तो देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन अगर हम देखें, फर्स्ट मोशन क्या होती है हमारे पास? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होती है? रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब इसमें क्या बेटा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता हुआ चला जाए, स्ट्रेट पाथ पर चलता चला जाए, फॉरवर्ड जाए या फिर बैकवर्ड जाए, आगे जाए या फिर पीछे जाए, लेकिन स्ट्रेट पाथ पर, सीधी लाइन पर चलता जाए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। आपको समझ आई? हर किसी बच्चे ने साइकिल तो चलाई होगी। अगर मैं यहाँ पर साइकिल लेके स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करके चली जाऊँ, तो वो क्या मोशन होगी? वो होगी रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड बेटा जो हमारे पास आता है, उसमें आता है हमारे पास सर्कुलर मोशन। क्या आता है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटा? आप लोग कभी मेले में गए हो? जब आप मेले में जाते हो तो आप एक चीज देखते हो कि हॉर्स राइडिंग की, आप हॉर्स राइडिंग तो की होगी, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जब झुलाना होता है, तो आप लोगों ने मेले में देखा होगा कि कई सारे हॉर्स होते हैं और वो गोल गोल घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे टुमुक एक प्रॉपर एक एक्सिस में से ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ, व्हेन any object travel in a circular path is said to be circular motion.
जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जब कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करेगी तब हम उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। थर्ड आता है बेटा हमारे पास पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन। देखो बेटा पीरियोडिक मोशन, आपने वॉल क्लॉक देखी है अपने घर की? वॉल क्लॉक में बेटा कई लोगों के घर में जो वॉल क्लॉक होती है उसमें ऐसा पेंडुलम होता है बीच में। क्या होता है, पेंडुलम होता है, जो कि जब कभी बार 12 बजते हैं या फिर वैसे भी नॉर्मली वो क्या करता रहता है, ऐसी ऐसी मोशन करता रहता है। पहले ऐसे मीन पे है, उसके बाद ऐसे गया, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे। अगर आप स्लो मोशन में देखोगे बेटा, ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन यानी कि इनिशियल पॉइंट। यहाँ पर टू मोशन कर रहा है, यहाँ पर मीन, यहाँ पर फ्रो। जो ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करे, टू एंड फ्रो मोशन करे इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन। समझ आया बेटा? देखिए पीरियोडिक मोशन क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में मोशन करता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन। ये थे बेटा इसके टाइप्स ऑफ मोशन। अगर हम आगे बेटा देखें तो इसमें आता है हमारे पास स्लो और मोशन। क्या आता है, फर्स्ट आता है हमारे पास स्लो, सेकंड आता है हमारे पास फास्ट। ये क्या होता है, हम बोलते हैं ना आप तो बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं, हम क्या बोलते हैं बेटा कि बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं, हम पता नहीं कब पहुंचेंगे। हम किसी चीज पर ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पहुंचना है कहीं, 8 बजे पहुंचना है, और वो जो ट्रेन है वो इतनी आराम से चल रही है, इतनी आराम से चल रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतनी स्लो चल रही है कि हम 8 बजे नहीं पहुंच सकते। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा कि हम स्लो मोशन करके कि कहीं पर पहुंच रहे हैं, लेकिन स्लो तो स्लो का मतलब क्या हो रहा है बेटा, आराम आराम से चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आराम आराम से चल रहा है। अब अगर हम आराम आराम से चलेंगे तो क्या हम पहुंच पाएंगे टाइम पर? तो बेटा जो स्लो मोशन का जो फंडा होता है वो क्या होता है, जिसमें टाइम तो क्या लगता है, टाइम लगता है ज्यादा। टाइम क्या लगता है, ज्यादा। टाइम क्या लगता है इसमें, ज्यादा। और स्पीड क्या हो गई बेटा, कम। स्पीड क्या हो गई, कम। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लो मोशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लो मोशन। जब किसी चीज में, जब हम कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं बेटा, स्पीड कम है, अगर स्लो मोशन हो रही होगी तो वहां पर आपको 2 चीजें नोटिस करनी होती है कि वहां पर क्या बेटा, अगर स्लो है तो स्पीड होगी कम, टाइम होगा ज्यादा। स्पीड कम होगी, टाइम ज्यादा होगा। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप स्कूल में पढ़ते हो। आप मान लीजिए कि आप 2 बजे बस में बैठे और बस चलने लगी। आपका जो नॉर्मली टाइम होता है बस में घर पहुंचने का, स्टॉप पे पहुंचने का आपका घर, तो वो क्या होता है, आप 2 बजे अगर निकले हो, आप समझ लो कि आप अपने घर पे पहुंच गए 2:15। आप अपने स्टॉप पर कहाँ पर किस टाइम पहुंचे, 2:15। लेकिन नॉर्मली आप 2:15 पे पहुंच रहे हो, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि पता नहीं क्या हुआ, वो स्लो चल रही थी बस, जो है वो स्लो चल रही थी, आराम से चल रही थी। तो हम घर पर पहुंचे 2:20 पे, यानी कि 2:20 पे हम घर पे जाके पहुंचे। तो उसमें क्या होगा बेटा, स्पीड क्या हो गई कम और टाइम लगा ज्यादा। लगा ना टाइम ज्यादा, स्लो का मतलब क्या, स्पीड कम थी तो हम स्लो हो गए, और स्पीड कम थी बेटा तो आपका टाइम भी ज्यादा लगा। पहले आप नॉर्मली 2:20 पे घर पहुंचते थे, 2:15 पे घर पहुंचते थे, अब आप कितने बजे पहुंचे हो, 2:20 पे, तो क्या हो गया ये स्लो। अगर हम सेकंड देखें बेटा, फास्ट में क्या होगा बेटा, फास्ट में हो जाएगा बेटा इसका उल्टा। फास्ट में क्या होगा, टाइम लगेगा कम और स्पीड हो जाएगी ज्यादा। उल्टा हो जाएगा बेटा, टाइम हो गया कम और स्पीड हो गई ज्यादा। जैसे कि अगर हम देखें, आप स्कूल से घर पहुंचने के लिए बस में चढ़े, बस में बैठ गए और बस चली 2 बजे। नॉर्मली आप पहुंचते थे कितने बजे, 2:15 पे, और आप पहुंच गए 2:10 पे। देखो आप अपने स्टॉप पर कितने बजे पहुंचे, 2:10 पर, और नॉर्मली कितने पर पहुंचे, 2:15 पर। तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको कि स्पीड है ज्यादा और टाइम लगा कम। स्पीड है ज्यादा और टाइम लगा कम। तो ये है हमारा फंडा बेटा स्लो और मोशन का। अगर आपको
ये चीजें समझ आई हो तो हम अगला टॉपिक अगर निकाल रहे बेटा स्लो और मोशन के बाद, देखिए हमने इस चैप्टर में अब तक क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में अब तक क्या पढ़ा बेटा, मोशन पढ़ लिया, रेस्ट पढ़ लिया, उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन हमने पढ़ी, उसके बाद स्लो और फास्ट हमने पढ़ा। उसके बाद हमारे पास जो आता है बेटा वो आता है, जब हमने स्पीड की बात कर ही लिया तो पहले देख ही लेते स्पीड होती है। देखो बेटा स्पीड क्या होती है, स्पीड अगर आप देखो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा डिस्टेंस कवर करे इन अ यूनिट ऑफ टाइम, जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करे इन अ यूनिट ऑफ टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट ऑफ टाइम, distance covered, distance traveled, distance covered in a unit of time, in a unit of time, देखो बेटा यहाँ पे कर लेते हैं in a unit of time is called speed, is called speed। समझ आया बेटा, स्पीड क्या होती है, जब हम टाइम के अकॉर्डिंग अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर लें। जैसे कि मैं देखती हूँ मैं भाग भाग के यहाँ से आई, भाग के यहाँ पे आई, तो इसमें क्या हो रहा है, मैं 2 मिनट में मैं यहाँ तक पहुँच गई। देखो बेटा डिस्टेंस समझ लो यहाँ पर 2 मीटर और मैं पहुँच कितने में गई, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में पहुँच गई, 2 मीटर डिस्टेंस मैंने कवर किया 2 सेकंड में। देखिए बेटा स्पीड क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस और ये हो जाएगा टाइम। तो डिस्टेंस हमने कवर किया 2 मीटर, टाइम हमें लगा 2 सेकेंड, तो 2 से 2 कैंसिल, तो स्पीड की जो हमारे पास यूनिट आई बेटा वो क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड, क्या आई, मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा अगर आप स्पीड का कॉन्सेप्ट समझोगे, अगर आप स्पीड का कॉन्सेप्ट समझोगे तो देखना बेटा यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, देखिए स्पीड, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम अगर देखें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मान लीजिए हमारा डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, टाइम हमें लगा 60 मिनट, टाइम हमें कितना लगा बेटा, 60 मिनट नहीं 60 आवर, 60 आवर मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, 240 अपॉन 60, 10 कैंसिल, 6 1 6, 6 4 24, तो हमें कितना टाइम लगा बेटा, स्पीड कितनी होगी हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। हमने 1 घंटे में 4 किलोमीटर क्या किया, डिस्टेंस क्या किया, ट्रैवल किया, इसी को हम बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं बेटा, स्पीड। अगर हम नॉर्मली जाए बेटा स्पीड में, अगर हम एसआई यूनिट देखें, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ टाइम, ओके, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस और एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, अगर हम इन सब चीजों को देखें बेटा तो इसमें क्या हम करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ टाइम, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम क्या है बेटा, सेकंड, क्या है, सेकंड, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस हम मेजर करते हैं बेटा मीटर में, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, जिसको हम ट्रैवल कर रहे हैं मीटर। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या हुई बेटा, मीटर पर सेकंड, जिसको हम डिनोट करेंगे बेटा मीटर पर सेकंड। आई बात समझ, ये है हमारे पास स्पीड का कॉन्सेप्ट। अगर हम नेक्स्ट ट्रैवल करेंगे बेटा, देखिए नेक्स्ट अगर हम टॉपिक समझे, हमने ये सब चीजों को देख ली कि हमारे पास क्या आ रहा है, स्पीड जो हम लोगों ने भी देखी, ये हम देख चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। नॉर्मली टाइम की यूनिट क्या क्या हो सकती है, टाइम यूनिट,
टाइम यूनिट क्या हो सकती है बेटा? सेकंड हो सकती है, मिनट हो सकती है, उसके बाद आवर हो सकती है, ये हो सकता है। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या हो सकती है? हमारे पास मीटर हो सकती है, उसके बाद किलोमीटर हो सकती है, उसके बाद किलोमीटर तक ही लेके चलते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास स्पीड। स्पीड हमारी कैसे हो सकती है? मीटर पर सेकंड हो सकती है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। ये चीजें आप लोगों को समझ आई? ये है हमारे मोशन एंड टाइम के बारे में, हमें इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। देखिए, अगर आपको ये चीजें समझ आ गई है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। चलो, मैं आपको देती हूँ बेटा एक क्वेश्चन, जिसको आपको बिल्कुल सॉल्व करना है, बिल्कुल पूरी ईमानदारी से। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, मैंने आपको स्पीड दे दी है 460 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे दिया बेटा 360 मिनट। तो आप लोगों को स्पीड फाइंड आउट, ये डिस्टेंस क्या करना है? फाइंड आउट करना, डिस्टेंस फाइंड आउट करना। देखिए बेटा, अगर आपको ये निकालना पड़ जाए तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि हम आवर से मिनट में जाए या फिर मिनट से आवर में जाए। हम सभी को पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होती है, ये सभी को पता है। 2 आवर में 120, तो ऐसे ही होती चली जाएगी। अगर हमें 360 मिनट में निकालना है कि 360 मिनट में कितने आवर होंगे, तो हम क्या करेंगे? 360 बाय 60, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 1 ये हो जाएगा बेटा 6 आवर। तो हमारा टाइम हम इसमें क्या ले सकते हैं? 6 आवर। अगर हमें ये चीजें समझ आई कि 6 आवर कैसे आए, तो हम बेटा स्पीड का जो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लगा सकते हैं। स्पीड का डिस्टेंस कितना था? ये स्पीड क्या थी बेटा हमारे पास? 460 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है बेटा हमारे पास? हमें निकालना है। टाइम कितना आ गया हमारे पास? 6। तो डिस्टेंस हमारा कैसे आएगा? ये जो बेटा ये डिवाइड में है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 460 इंटू में 6, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा? 0 की 0, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 212। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया बेटा? किलोमीटर। कितना डिस्टेंस आ गया बेटा? किलोमीटर में 2760 किलोमीटर। तो ये अगर आपने न्यूमेरिकल कर लिया तो आप समझ लीजिए आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आ गया। तो नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं कि हम स्पीड को मेजर किस चीज में करते हैं। हाँ जी, एक चीज आती है बेटा यूनिफॉर्म और सेकंड आता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड क्या आता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बेटा ये दोनों चीजें आप लोगों को पड़ेगी समझना, और आप लोगों को देखना है बहुत अच्छे से कि हम क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बेटा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में तो चल रहा है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन सेम स्पीड से डिस्टेंस तो ट्रेवल किया बेटा, लेकिन सेम स्पीड से स्पीड क्या होगी बेटा? कांस्टेंट। स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट। जब भी हम कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं बेटा, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन स्पीड कोई भी चेंज नहीं हो रही है, स्पीड क्या बेटा हमारी कांस्टेंट है, कोई भी चेंज उसमें नहीं आ रहा है, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि बेटा हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, देखिए ए और बी डिस्टेंस बेटा, ये हमारा 100 मीटर का क्या है? डिस्टेंस है। आप समझिए बेटा, यहां से हम चले, यहाँ तक हमने डिस्टेंस कब किया? 10 20 30 40 60 ऐसे ही बनाते चलो। यहाँ पर हमने 1 मिनट में ट्रैवल किया, यहाँ पर भी हमने 1 मिनट में, यहाँ पर भी हमने 1 मिनट में, यहाँ पर भी हमने 1 मिनट में। देखो बेटा, डिस्टेंस है, सेम टाइम हम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन देखो 1 मीटर पर सेकंड कर रहे हैं, 1 मीटर पर सेकंड कर रहे हैं बेटा। ऐसे ही देखिए, हम अगर हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर भी हमारा 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी हमारा 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी हमारा 1 मीटर पर सेकंड, जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट ही है, तो वो हम मान लेंगे कि वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन।
लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बेटा, हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज। स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज। स्पीड हमारी जो है नॉट कांस्टेंट, स्पीड जो हमारी क्या हो जाएगी, नॉट कांस्टेंट। अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, जैसे कि समझिए पहले मैं स्टार्टिंग में आराम से भाग रही, फिर मैं तेज भाग रही, फिर मैं तेज भाग रही, तो ये क्या हो गया, मैंने पहले आराम से भागा, स्पीड चेंज हुई लेकिन आराम से। स्पीड चेंज हो रही है बेटा, तो हमारा क्या जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम बेटा नेक्स्ट अगर हम इस चीज में समझे तो एक लास्ट टॉपिक जो हमारा रहता है, देखो एक आपके पास एक उसमें बताया गया है आपके पास स्पीडोमीटर और स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हमें क्या समझ आ रहा है, स्पीडो यानी कि स्पीड, मीटर यानी कि एक ऐसा मेजर करने वाला डिवाइस जो हमारी किसको मेजर करे, स्पीड को। तो स्पीड मेजर डिवाइस, स्पीड मेजर डिवाइस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। तो आप लोगों को समझ आए, वो डिवाइस जो स्पीड को मेजर करे तब हम उसको बोलेंगे स्पीडोमीटर। लास्ट एक आता है बेटा हमारे पास ओडोमीटर, जो हमारी डिस्टेंस को मेजर करता है। डिस्टेंस मेजर डिवाइस इज कॉल्ड ओडोमीटर, इज कॉल्ड ओडोमीटर। समझ आ रहा बेटा, जो डिस्टेंस को मेजर कर देगा वो ओडोमीटर, जो स्पीड को मेजर कर देगा वो स्पीडोमीटर। समझ आया, कितना इजी चैप्टर। अब हमें कुछ करना की जरूरत तो नहीं पड़ी ना बेटा। अब देखिए इस चैप्टर में बस हमें यही सब चीजें समझाई गई, और एक चीज समझाई गई है हमारे पास बेटा, बार ग्राफ और एक पाई चार्ट। देखो बेटा बार ग्राफ क्या होता है और पाई चार्ट क्या होता है, वैसे नॉर्मली है, हम अगर हम अपना देखें बेटा पाई चार्ट क्या होता है बेटा, एक ऐसा सर्कल है, हमने ऐसे मान लो ऐसे कर दिया, ठीक है, इसमें है ऑक्सीजन, इसमें है नाइट्रोजन और इसमें है अदर गैस। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास पाई चार्ट। और बार ग्राफ में क्या होता है बेटा, जब हम किसी को मेजर करते हैं, ये इसने इतना किया, इसने इतना किया, इसने इतना किया, और बेटा ये ऐसे 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 चलता आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। अब हमारे पास जो एक चीज आती है बेटा, जो ग्राफ हमारी बुक में दिया हुआ है, अगर हम उसको देखें वो कैसा है बेटा, देखो ऐसा है, यहाँ पर है हमारे पास डिस्टेंस, यहाँ पर है हमारे पास टाइम। अगर ये प्रॉपर ऐसे चला गया, देखो बेटा ये ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। यहाँ पर समझ लो 0 मीटर, यहाँ पर 5 मीटर, यहाँ पर 10 मीटर, यहाँ पर 15 मीटर, यहाँ पर है 1 मिनट, यहाँ पर है 2 मिनट, यहाँ पर है 3 मिनट। जो ये स्लोप दिखाएगा ना बेटा, जो ये स्लोप है, ये किसको डिनोट करेगा बेटा, स्पीड को। ये किसको बताएगा, स्पीड को। ऐसे ही ग्राफ को हम बोलते हैं बेटा ग्राफ, जो आप लोगों को समझ आया होगा। और बेटा मैं एक रिलेशन और बता देती हूँ, जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यानी कि अगर हमारी स्पीड बढ़ी, अगर हमारी स्पीड बढ़ी तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा बेटा, कम। अगर हमारी स्पीड कम हुई बेटा तो टाइम हो जाएगा ज्यादा। तो स्पीड और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्सली रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्सली रिलेशन। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो बेटा, चलो देखते हैं। अब हम एक बार ना इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं कि हमने इसमें समझा क्या। देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा था बेटा, मोशन। मोशन क्या होता है, स्टेट और पोजीशन को चेंज कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट और पोजीशन चेंज हो जाए, उसकी कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, उसकी स्टेट और पोजीशन चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर विद इनिशियल पॉइंट या फिर रेफरेंस पोजीशन, इज कॉल्ड स्पीड। अब सिंपल से ध्यान रखना बेटा, स्टेट और पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सेकंड आता है बेटा रेस्ट। स्टेट और पोजीशन डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन।
टाइप्स ऑफ मोशन में हमने 3 मोशंस पढ़ी। फर्स्ट आता है रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। ये क्या है बेटा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड आता था बेटा सर्कुलर मोशन। when any object travel in a circular path, when any object travel in a circular path is called circular motion। थर्ड आता था बेटा हमारे पास ऑसिलेटरी या फिर पीरियोडिक मोशन। बेटा आप लोगों के घर में आप लोगों को वॉल क्लॉक के पास आप लोगों ने देखा होगा पेंडुलम सा लटका मिलता है, कैसी लाइन से स्ट्रिप होती है जो ऐसे ऐसे मोशन करती रहती है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि उसका फिक्स्ड टाइम है यहाँ पर जाने का, फिक्स्ड टाइम है यहाँ पर आने का और फिक्स्ड टाइम है वहां पर जाने का। जो कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा, ये पेंडुलम जो है, पेंडुलम के बीच में क्या होता है? एक बोब होता है, गोल गोल सा, एक गोल गोल सी बोल होती है जिसको हम नाम देते हैं बोब। अब वो पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है बेटा, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में मोशन करे, टू एंड फ्रो मोशन करे बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन। समझा बेटा? आपको मैं ना एक एग्जांपल देती हूँ। आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती रहती है। हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वो घूमती रहती है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वो क्या है बेटा? एक पीरियोडिक मोशन है। वो क्या है? एक पीरियोडिक मोशन। उसके बाद मोशन के बाद हमने पढ़ा स्लो और फास्ट। क्या पढ़ा? स्लो और फास्ट। देखो मैं आराम आराम से चल रही हूँ, आराम आराम से चल रही हूँ, चल रही। अब क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो मैं आराम आराम से चल रही हूँ तो मेरी क्या है? स्पीड कम है। मेरी क्या है? स्पीड कम है और मुझे यहाँ से वहां तक जाने में टाइम लगेगा ज्यादा, तो हम उसी को क्या बोलते हैं? स्लो मोशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्लो मोशन। जहां पर हमें हमारी स्पीड हो जाएगा, टाइम लगे ज्यादा, तो हम उसको बोलते हैं स्लो मोशन। और स्पीड स्लो और फास्ट, उसके बाद आता है फास्ट। फास्ट क्या होता है बेटा? जिसमें टाइम लगे कम, स्पीड हो जाए ज्यादा। टाइम लगे कम, स्पीड हो जाए ज्यादा, तब हम उसको क्या बोलते हैं? फास्ट। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको मैं भाग भाग के जा रही हूँ, इतनी जल्दी जल्दी तेज तेज आई, भाग भाग के चली, तो मेरी क्या स्पीड ज्यादा, तो टाइम क्या लगेगा मुझे? कम। वहां तक जाने के लिए मुझे टाइम क्या लगेगा? कम। स्पीड है मेरी ज्यादा। तो आई बात समझ? स्लो और फास्ट का कॉन्सेप्ट भी अगर आपको समझ आ गया। उसके बाद जब हमने स्पीड की बात स्लो और फास्ट में की, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि स्पीड क्या होती है। क्या समझना चाहिए बेटा? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवल ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट ऑफ टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करे इन अ यूनिट ऑफ टाइम, टाइम मतलब बेटा क्या बोल रहा है? जब कोई टाइम लेकर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ से चल रही हूँ, वहां तक जा रही हूँ, मैंने ट्रैवल किया, यानी कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, मीटर में, सेंटीमीटर में, किसी में भी हो, उसके साथ साथ टाइम भी तो लगा। 8:01 पे मैं यहाँ हूँ, 8:02 पे मैं वहां पहुंच गई। तो ये जो स्पीड हमने मेजर की बेटा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्पीड। अब बेटा देखो, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आई बात समझ? अब स्पीड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेटा एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होते हैं? मीटर। एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकंड। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? मीटर। और स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। वैसे जनरली तो बहुत सारी यूनिट्स होती है, जैसे टाइम की अगर हम देखें सेकंड होती है, आवर होती है, मिनट होती है। डिस्टेंस की अगर हम देखें मीटर होती है, किलोमीटर होती है। स्पीड की अगर हम देखें मीटर पर सेकंड होगी, किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये होगी हमारी यूनिट्स। स्पीड को मेजर करने वाली डिवाइस को हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। डिस्टेंस को मेजर करने वाली डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ये बात अगर आपको समझ आई, उसके बाद बस रहता है हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा? जब हमारी स्पीड हो जाए कांस्टेंट, यानी कि हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही, हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम घर से निकले और जब तक हमारा स्टॉप नहीं आया बेटा, जहां पर हमें जाना था वहां तक हमने जब हम पहुंचे तब भी हमारी स्पीड कितनी थी बेटा? पूरी रास्ते कितनी स्पीड थी? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो वो क्या होगी? स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी, सेम होगी। तब हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर हमारी स्पीड
हर बार चेंज होती चली गई, यानी कि हमने 2-3 मिनट तो क्या किया, हमने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया, हम थोड़े बाहर गए, दूर गए, तो हमने क्या किया, रेस दे दी, स्पीड ज्यादा बढ़ा दी, तो उससे क्या होगी, हमारी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी, स्पीड चेंज होगी, स्पीड कांस्टेंट नहीं रही है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो बच्चों, आप लोगों का ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, मोशन एंड टाइम। लेकिन बस अब आपको बस एक बार अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लगाने हैं, आप लोगों से सारे क्वेश्चंस फाइनली अच्छे तरीके से होंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, गुड बाय बाय, टाटा, सी यू।